अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आपसे इसमें कहा जा रहा है द लेटरल सरफेस ऑफ अ कोन इज कंप्यूटेड फ्रॉम द फॉर्मूला s इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रूट आर की पावर 2 प्लस एच की पावर 2 वेयर आर इज रेडियस ऑफ द बेस एंड एच इज द हाइट। इफ आर इज कैलकुलेटेड एज 6 with an accuracy of 1% and h as 8 with an accuracy of 0.25%, with what accuracy will be the area S? तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। देखें ये क्वेश्चन नंबर 6 पिछले तमाम सवालों से मुख्तलिफ है। सबसे पहले हम इस सवाल की स्टेटमेंट को समझते हैं। देखें सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि कोन की लेटरल सरफेस को मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है वो है s इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रूट आर की पावर 2 प्लस एच की पावर 2। इस फार्मूले को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है और ये वाला फार्मूला आपको इस क्वेश्चन नंबर 6 में एक फंक्शन के तौर पर दिया हुआ है। ठीक है, अब स्टेटमेंट में आगे देखें कि उस कोन की सर्कुलर बेस का जो रेडियस है वो स्मॉल r है, जबकि उस कोन की हाइट को स्मॉल h कहा गया है। आगे मजीद आपसे कहा जा रहा है कि r इज कैलकुलेटेड एज 6, यानी कि आपको r की वैल्यू गिवन स्टेटमेंट में दी हुई है r इज इक्वल टू 6 और आगे आपसे कहा जा रहा है कि विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1%। तो ये एक्यूरेसी आपके पास एक नई चीज आई है। देखें एक्यूरेसी का यहां पर मतलब है परसेंटेज। क्या मतलब है? परसेंटेज। और एक्यूरेसी आपको यहां इसलिए दी है ताकि आप इस एक्यूरेसी की मदद से चेंज की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, मेरी इस बात को आपने गौर से समझना है। देखें ना, गिवन स्टेटमेंट में आपसे कहा जा रहा है कि r इज कैलकुलेटेड एज 6 विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1%। इसका मतलब कि इस एक्यूरेसी की मदद से आप चेंज इन r यानी कि dr की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्यूरेसी से चेंज इन r की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसके लिए देखें कि आपको r की जो गिवन वैल्यू दी है r इज इक्वल टू 6, इसको आप एक्यूरेसी की परसेंटेज यानी कि क्या एक्यूरेसी की परसेंटेज दी हुई है आपको 1%। इस r इज इक्वल टू 6 को आप एक्यूरेसी की परसेंटेज यानी कि 1% से मल्टीप्लाई करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवाने से जो स्टेटमेंट बनेगी इसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे और जो जवाब निकलेगा वो हमारे पास चेंज इन r की वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखें मल्टीप्लाई कराने से ये स्टेटमेंट बन रही है। इसको जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब मेरे पास निकल आएगा 0.06। तो इस तरह चेंज इन r यानी कि d ऑफ r की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? 0.06 आ रही है। तो ये इसलिए आपको यहाँ पर इस गिवन क्वेश्चन में एक्यूरेसी एक नई चीज शामिल की है और आप एक्यूरेसी की मदद से क्या निकालेंगे? चेंज की वैल्यूज को निकालेंगे। अब गिवन स्टेटमेंट में देखें, आगे आपसे कहा जा रहा है कि h एज 8, यानी कि आगे आपको h की वैल्यू क्या दी हुई है? वो आपको 8 दी हुई है और इसी के आगे आपसे कहा जा रहा है कि विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.25%। इसका मतलब कि अब हम यहां से चेंज इन h यानी कि d ऑफ h की वैल्यू मालूम करेंगे। तो d ऑफ h की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको जो गिवन स्टेटमेंट में h के ऊपर आने वाली एक्यूरेसी जो दी है वो है 0.25% और गिवन स्टेटमेंट में h की जो ओरिजिनल वैल्यू दी है वो है 8। तो इन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करवा दें। अब ये मल्टीप्लाई करवाने से ये जो स्टेटमेंट बन रही है, इस स्टेटमेंट को जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 0.02। ठीक है, तो इस तरह मेरे पास d ऑफ h यानी कि चेंज इन h की वैल्यू क्या आ रही है? 0.02 आ रही है। ठीक है, तो गिवन स्टेटमेंट में आपको जो एक्यूरेसी दी थी उसका मतलब यही था कि आप यहां से चेंज की वैल्यूज निकाल सकें। इसके बाद गिवन स्टेटमेंट में आगे देखें, आगे आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट एक्यूरेसी विल बी द एरिया S, यानी कि आपको S का जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, आप S के इस फंक्शन पे एक्यूरेसी की वैल्यू को मालूम करें। तो देखें ये भी आपके पास एक नई चीज आई है, तो इसको भी आपने गौर से समझना है कि किसी भी फंक्शन की एक्यूरेसी मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो ये है, यानी कि आपको जो भी गिवन फंक्शन दिया हो, जैसे कि हमें गिवन फंक्शन दिया हुआ है s का, तो आपको जो भी गिवन फंक्शन दिया हो आप उस फंक्शन के चेंज से उसी फंक्शन को डिवाइड करेंगे और साथ 100 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया कि हमें गिवन फंक्शन s का दिया हुआ था, हमने उस गिवन फंक्शन के चेंज से उसी फंक्शन s को डिवाइड किया और साथ 100 को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इस तरह सिंप्लीफिकेशन करवाने के बाद आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो आपके पास उस फंक्शन की एक्यूरेसी होगी। तो इस तरह आपको s के अलावा जो भी फंक्शन दिया होगा आप उस फंक्शन को इस फार्मूला की तर्ज पर बनाकर एक्यूरेसी की वैल्यू मालूम करेंगे। अब बहरहाल आगे देखें कि एक्यूरेसी मालूम करने के लिए इस फार्मूले में आपको दो वैल्यूज की जरूरत है। नंबर 1 चेंज इन s की वैल्यू की जरूरत है और नंबर 2 पर हमें फंक्शन s की वैल्यू की भी जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फंक्शन s की वैल्यू निकालते हैं।
तो फंक्शन s की वैल्यू मालूम करने के लिए आपको s का जो ये गिवन फंक्शन दिया हुआ है, आप s के इस गिवन फंक्शन में h और r की जगह उनकी ये वाली वैल्यूज जो हमें गिवन दी हुई थी उन्हें इस फार्मूले में h और r की जगह पुट कर दें। तो यहाँ देखें, यहाँ पर हमने वैल्यूज को पुट कर दी है। अब वैल्यूज पुट करने से हमारे पास स्टेटमेंट कुछ यूं बन गई है। अब इस स्टेटमेंट को जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई पाई। ठीक है, तो इसका मतलब कि s के फंक्शन का जो हमारे पास वैल्यूज पुट करने से जवाब निकल रहा है वो है 60 पाई। ठीक हो गया जी। अब दूसरे नंबर पे देखें कि एक्यूरेसी ऑफ s की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें जो दूसरी वैल्यू निकालनी है वो है चेंज इन s की वैल्यू। तो आप सब ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी फंक्शन में आए चेंज के लिए जो फार्मूला हम पिछले क्वेश्चंस में पढ़ के आए हैं वो ये है, और आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला फंक्शन a के लिहाज से है, लेकिन हमें तो यहाँ s के फंक्शन में आए चेंज की वैल्यू की जरूरत है ना। तो क्या करते हैं कि चेंज इन a के इस फार्मूले में जहां जहां a आपको लिखा नजर आ रहा है वहां आप s पुट कर दें। तो ये आपके पास कुछ यूं बन जाएगा, यानी कि इस वाले फार्मूले में जहां आपको a लिखा नजर आ रहा था वहां मैंने s को पुट कर दिया है, लेकिन ये अभी मुकम्मल फार्मूला नहीं है। तो यहां मैंने मुकम्मल फार्मूला क्यों नहीं लिखा, उसके लिए देखें कि हमें s का जो ये गिवन फंक्शन दिया हुआ है वो वेरिएबल्स r और h के लिहाज से है। इसका मतलब कि हम इस वाले फार्मूले में सबसे पहले फंक्शन s का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे r के लिहाज से, और साथ चेंज इन r यानी कि dr को मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इसी तरह प्लस के बाद दूसरे नंबर पर फंक्शन s का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे h के लिहाज से, और साथ चेंज इन h यानी कि d ऑफ h को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ना, पिछले क्वेश्चंस में जो हमारे पास गिवन फंक्शंस थे वो वेरिएबल्स x और y के लिहाज से थे, तो हमने उन फंक्शंस का चेंज मालूम करने के लिए x और y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए थे। अब की बारी इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है s का वो वेरिएबल्स r और h के लिहाज से है, तो इसी वजह से हमने चेंज इन s के इस फार्मूले में पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू r और h का, और साथ साथ चेंज इन r और चेंज इन h का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट जो सबसे अहम पॉइंट था इस क्वेश्चन का वो समझ आ गया होगा। तो इस तरह मेरे पास चेंज इन s का जो फार्मूला बन रहा है वो ये वाला फार्मूला बन रहा है। अब आप आगे देखें कि इस फार्मूले के मुताबिक चेंज इन s की वैल्यू निकालने के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू r और h की वैल्यूज की ज़रूरत है, और इन d ऑफ r और d ऑफ h की वैल्यूज की ज़रूरत है। तो अगर आप गौर करें कि इन d ऑफ r और d ऑफ h की वैल्यूज तो हम पहले से नहीं निकाल चुके हुए, ठीक है ना, तो इनकी वैल्यूज हम तो पहले से निकाल चुके हुए हैं। इसका मतलब कि अब हम बस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू r और विद रिस्पेक्ट टू h की ही वैल्यूज को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू r इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 का विद रिस्पेक्ट टू r, और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू r, और ये इस इक्वेशन नंबर 1 को मैंने यहाँ पर पार्शियली डिनोट भी करके लिख दिया है। और दूसरी बात ये कि इस वाले फंक्शन में यहाँ पर स्क्वायर रूट था, मैंने उस स्क्वायर रूट को यहाँ पर पावर 1/2 करके लिख दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है इस वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू r। तो सबसे पहले ये जो पाई है ये चूंकि आपके पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इस पाई को आप फंक्शन से बाहर ले आए। तो जब ये पाई को आप फंक्शन से बाहर ले आए हैं तो पीछे देखें आपके पास क्या बच रहा है, एक तो ये स्मॉल r बच रहा है और दूसरा ये वाला फंक्शन बच रहा है जिसकी पावर 1/2 है। अब देखें कि आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है इस वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू r। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हम यहाँ पर उन्हीं फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली जिनमें r आ रहा होगा। तो देखें ये भी आपके पास एक फंक्शन है जो r वाला ही है, और इस वाले फंक्शन में भी r आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शंस में r आ रहा है और दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा हो और आपने उसका डेरिवेटिव लेना हो तो आप डेरिवेटिव किस रूल के तहत लेते हैं, प्रोडक्ट रूल के तहत डेरिवेटिव लेंगे आप उसका। प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है कि आपके पास जो पहला फंक्शन है आप उसको एज इट इज लिख लें और दूसरे वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू r। अब आप देखेंगे दूसरा वाला फंक्शन आपके पास ये वाला है जिसकी पावर 1/2 है। इसका मतलब कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r पार्शली तो यहाँ पर आपके पास पावर रूल लगेगा। तो ये पावर रूल यहाँ पर मैं डायरेक्ट अप्लाई करवा देता हूँ। देखें ना पावर रूल के लिए कि ये जो पावर है 1/2 ये आपके पास फंक्शन से पहले आ जाएगी। इसके बाद आप इस वाले फंक्शन की जो पावर है इसमें आप 1 माइनस कर देंगे, और फिर पावर के बगैर जब आप इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू r तो इसका जवाब आपके पास आएगा 2r।
ठीक है। अब इसके बाद आगे प्रोडक्ट रूल हमें यह कहता है कि फिर आप आगे प्लस करवाएं और अब उल्ट काम करना है, यानी कि अब आप पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इसका जवाब आपके पास देखें क्या आएगा, 1 जवाब आएगा। और दूसरे वाले फंक्शन को आप एज इट इज ही रहने दें। तो ये देखें कि दूसरा वाला फंक्शन मेरे पास पावर 1/2 के लिहाज से था, लिहाजा मैंने उसको स्क्वायर रूट में लिख दी है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, देखें ये 2 और ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आगे यहाँ पर पावर में देखें कि ये 1/2 में से जब आप -1 करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा -1/2। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, देखें मजीद सिंप्लीफिकेशन मैंने कैसे की है कि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर r और r मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको मैंने r² कर दी है। इसके बाद ये वाले फंक्शन की पावर हमारे पास -1/2 थी, इसको मैंने डिनोमिनेटर में ले गया तो पावर +1/2 हो गई। तो +1/2 किसी भी फंक्शन की पावर होती है तो उसका मतलब कि उसका स्क्वायर रूट ही लिया जा रहा होता है, तो मैंने उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दी है। और आगे इस वाले फंक्शन का मैंने जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास यही वाला फंक्शन जवाब आ गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें, लेकिन देखें हमें तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू r की वैल्यू की जरूरत है ना। तो आप क्या करें कि आप यहाँ पर इस वाले फंक्शन में r और h की जगह इनकी जो वैल्यूज हमने यहाँ पर ये वाली वैल्यूज निकाली हुई हैं, ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने r और h की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब ये जो स्टेटमेंट आपके पास बन रही है, इस स्टेटमेंट को जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 13.6। देखें मैंने सिर्फ इसी यानी कि ब्रैकेट वाली स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई किया है। पाई जो है ये मेरे पास जवाब के साथ एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें ये मेरे पास आ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू r की वैल्यू। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू r की जो वैल्यू हमने निकाली है वो मैंने यहाँ लिख ली है। अब इसके बाद हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू h की वैल्यू को निकालने लगे हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 1 का अब की बारी आप पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू h और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू h। और यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 को मैंने यहाँ पर देखें पार्शियली डिनोट भी करके लिख दिया है। और दूसरी बात वही कि मैंने जो आपको पहले बताई थी कि यहाँ पर देखें इस गिवन फंक्शन में यहाँ पर स्क्वायर रूट था, मैंने यहाँ पर इसको पावर 1/2 करके लिख दी है। ठीक है, तो बहरहाल देखें कि अब की बारी आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है h के लिहाज से। तो सबसे पहले देखें कि ये जो पाई और r है ये h के लिहाज से कॉन्स्टेंट्स होंगे, तो इन पाई और r को अब की बारी आप फंक्शन से बाहर ले आएँ। तो जब आप इन पाई और r को बाहर ले आएंगे तो पीछे देखें आपके पास ये वाला फंक्शन बच रहा है जिसमें आपके पास h आ भी रहा है। तो यानी कि इस वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव लें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू h। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। देखें इस वाले फंक्शन की मेरे पास है पावर 1/2, तो डेरिवेटिव हम किस रूल के तहत लेंगे, पावर रूल के तहत। तो पावर रूल के तहत डेरिवेटिव मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ। यानी कि देखें ना, पावर रूल हमें क्या कहता है कि आपकी जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, उसके बाद आपके पास जो फंक्शन है उसकी पावर में आप 1 माइनस कर देंगे और फिर आप पावर के बगैर जो फंक्शन होगा उसका आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू h। तो इसका जवाब आपके पास आएगा 2h। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, देखें ये 2 और ये 2 कट जाएगा। उसके बाद इस वाले फंक्शन की पावर में 1/2 में से जब आप -1 करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आएगा, -1/2। और आगे मजीद सिंप्लीफिकेशन के बाद आपकी जो स्टेटमेंट है वो यूं बन जाएगी, यानी कि एक तो आपके पास यहाँ पर h बच रहा है, r बच रहा है और पाई बच रहा है, उसको मैंने न्यूमिनेटर में लिख दिया है। और ये वाला फंक्शन जो था जिसकी पावर -1/2 थी, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले गया, तो डिनोमिनेटर में लेके जाने से पावर पॉजिटिव हो गई और पावर 1/2 हो तो उसका मतलब क्या होता है कि वो स्क्वायर रूट होती है। अब आप देखें कि हमें यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू h की वैल्यू की जरूरत है। तो वही काम करना है कि यहाँ पर देखें इस वाले फंक्शन में आप r और h की ये वाली वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें। तो ये देखें वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी हैं। अब ये जो स्टेटमेंट आपके पास बन रही है, सिर्फ आप इस स्टेटमेंट को कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करें तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 4.8। देखें मैंने पाई को मैंने दोबारा से सिंप्लीफाई नहीं किया, पाई आपके पास यहाँ पर 4.8 के साथ आप एज इट इज मल्टीप्लाई करवा दें। तो इस तरह मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू h की वैल्यू क्या आ रही है, 4.8 मल्टीप्लाई पाई। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू h की जो वैल्यू हमने निकाली है वो भी मैंने यहाँ लिख दी है। तो इस तरह हमने चेंज इन s के लिए ये सारी की सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। अब इन सारी की सारी वैल्यूज को आप इस चेंज इन s के फार्मूले में इनकी जगह यहाँ पुट कर दें। तो वैल्यूज पुट करने के बाद चेंज इन s का फार्मूला आपके पास कुछ यूं बन जाएगी। अब इस स्टेटमेंट को जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 0.912 मल्टीप्लाई पाई। तो ये है आपके पास चेंज इन s की वैल्यू। तो अब आपके पास चेंज इन s की वैल्यू भी आ गई है और फंक्शन s की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को आप एक्यूरेसी के इस फार्मूले में पुट कर दें। तो वैल्यूज पुट करने के बाद एक्यूरेसी के इस फार्मूले की स्टेटमेंट आपके पास कुछ यूं बन जाएगी। अब इस स्टेटमेंट को जब आप कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जवाब निकलेगा 1.52। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक्यूरेसी का मतलब होता है परसेंटेज, तो इसका मतलब कि हम जब भी एक्यूरेसी मालूम करेंगे तो उसके जवाब के साथ परसेंटेज लाजमी लगाएंगे। तो ये था आपके पास गिवन फंक्शन s की एक्यूरेसी का जवाब और क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन।